हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बेटा। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट वाला यहाँ पर बेटा पत्र लेखन लेकर आया हूँ। और आपको पता होना चाहिए मैं सारे पत्र लेखन आपको बेटा करवा रहा हूँ जो आपके बेटा बोर्ड में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारा करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। इन सब का वीडियो आपको बेटा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका जो आपको प्लेलिस्ट है यो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा A to Z। मतलब कोई चीज छूटेगा नहीं, मैं सब पढ़ा दूंगा आपका। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर अच्छा नंबर बोर्ड में लाना है बेटा तो एक सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है। हम लोग फेल तब होते हैं जब हमारी रणनीति सही नहीं होती। आप एक सही रणनीति बनाकर बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं, अगर रणनीति सही रहेगी तो। नहीं तो आपके पास सारी सुविधाएं रहे और आपकी रणनीति सही है तो आप फेल हो जाएंगे। सर कैसे? आपके है डिफेंडर कार, आपके पास बेटा है डिफेंडर कार, और आप उस डिफेंडर कार को चलाना नहीं जानते हैं। तो सोचिए, डिफेंडर कार होने का फायदा है कि गुरु जी मैं करोड़पति हूं, मैं तो रख लूंगा ड्राइवर। नहीं, हम ड्राइवर की बात नहीं करें, वो तो अपवाद है चीजें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको मैंने दे दिया आपको सुरक्षा के लिए गन, और आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब है रखने का? नहीं। इसीलिए किसी चीज का होना जरूरी नहीं है, उसको करना जरूरी है। सोच पूरी दुनिया रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम तोप चला देंगे बेटा, तो तोप चलाना सब सोच रहे हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि करने के लिए आपको बेटा बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे जाने के लिए आपको बेटा एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। और एग्जाम तभी क्वालिफाई होगा जब आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो है ये नहीं कि गुरुजी मुझे पढ़ना क्यों, हमारा पड़ोसी पढ़ेगा। अरे भाई पड़ोसी क्यों पढ़ेगा? आपके घर वाले आपके साथ नहीं खड़े होने वाले एक समय के बाद, तो बेटा पड़ोसी कब तक खड़े होगा? और पड़ोसी तो हर चीज में बेटा खुश रहेगा। कैसे? फेल हो जाएंगे तब भी खुश रहेगा, है है कि नहीं? पास नहीं होंगे तब भी खुश रहेगा। तो उसको छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में ना पड़िए, बस अपना बेटा काम करिएगा। ठीक है ना? देखिएगा यहाँ पे एक बेटा इंपॉर्टेंट वाला मैंने पत्र लेखन लिया है, जो आपके बेटा बोर्ड में आया हुआ है और आता भी है, बोर्ड में आता भी है क्या यहाँ पे बेटा? है क्या यहाँ पे? ध्यान देना। वो यहाँ पे ये पत्र लेखन है, क्या है? ये है यहाँ पर कि किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। अच्छा, मतलब कि आप किसी पर्यटक स्थल का एक वर्णन कीजिए और वहां पर अपने मित्र को बुलाइए, भैया अपने दोस्त को बुलाइए कि भैया यहाँ पे मैं तो घूम रहा हूं, आप भी आके घूम जाओ। ठीक है ना? इनका वर्णन करते हुए आपको एक बेटा लेटर लिखना है। और आप देख सकते हैं ये बोर्ड बोर्ड 2025 के डीबीडी पेपर कोड में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज तैयार कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक बेटा हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड हिंदी के एग्जाम में, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से ये हमारा है। ठीक है ना? चलिए, जब भी आप लिख रहे हैं तो सबसे जब भी आप अपने दोस्त को लेटर लिखें, दोस्ती वाला, तो सबसे पहले आप उनको लिखें, उनका नाम लिखेंगे जिनको आप लेटर भेज रहे हैं। लेटर किसको भेज रहे हैं? अपने दोस्त को। आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड में ये मानना होता है बेटा, ये बोर्ड बोलता है कि आपको नाम अपना नहीं लिखना है। अगर बोर्ड में बोला है कि अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, तो ठीक है। अगर वो बोला है कि नहीं, तो आपको फिर यहाँ पे अपने दोस्त का नाम नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर बेटा अ ब और स लिखना है। क्या लिखना है? अ ब और स लिखना है। फिर यहाँ पे कीटगंज प्रयागराज यहाँ पे डेट डाल देना, अपने एग्जाम वाली डेट डालना, जिस फरवरी को बेटा आपका बोर्ड पेपर है वो यहाँ पे डेट डाल देना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिय मित्र। अब अमन लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे यहाँ पे स्नेह भरा नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। इन दिनों में अपने परिवार के साथ शिमला घूमने आया हूँ। भैया शिमला घूमने गए हैं? गुरु हम युगांडा गए हैं। आपको जहां मन में आए वहां पे घूमने का वर्णन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना इतना मनोहारी है कि शब्दों में उसका वर्णन करना कठिन है।
चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, ऊंचे देवदार के बीच और ठंडी ठंडी हवाएं मन को अत्यंत आनंदित देती हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और क्या है, स्वच्छ है। किसी के भी बारे में वर्णन कीजिए। हम कह रहे हैं प्रयागराज में लगता है महाकुंभ। अब महाकुंभ का वर्णन कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन में आए उसका वर्णन कीजिए। कल हम लोग, हाँ भैया ये, अच्छा, हम कल हम लोग, कोई भी आप डाल दीजिएगा, कुल्फी खाने गए थे और मॉल रोड घूमने गए थे। वहां का दृश्य बहुत क्या था, आकर्षक था। पहाड़ों के बीच घूमते हुए ऐसा लगता था कि मानो हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है और दिन भर घूमने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। मान लीजिए आप बेटा कश्मीर गए हैं, कन्याकुमारी गए हैं, आपने उनके साथ घूमने के लिए बेटा उनके बारे में वर्णन कीजिए ना। कीजिएगा कि नहीं भैया, आप लोग बताइए बेटा, कीजिएगा कि नहीं उनके साथ? हाँ, करेंगे तो है ये सर जी, करेंगे तो है ये भैया। हाँ, उनके साथ ही जरूर, लेकिन करेंगे जरूर, मुझे पता है आप लोग। आगे लिखेंगे, मित्र मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ अवश्य आना चाहिए। यदि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ तो हम साथ मिलकर इस सुंदर स्थान का आनंद ले सकेंगे। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए यह स्थान अत्यंत क्या बेटा, उपयुक्त है। अपने माता पिता से अनुमति लेकर शीघ्र आने का प्रयास करना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, तुम्हारा मित्र। यहाँ पे बेटा अनुज ना लिख के क्या लिखेंगे, आप अपना नाम लिख देंगे, क ख ग। और यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। और यही एक राइट वे है लेटर लिखने का तरीका, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में अच्छा नंबर दिलाता है। आपको पता होना चाहिए बेटा, छोटे छोटे टॉपिक ही होते हैं जो मार्क्स स्कोर कराते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। और हिंदी विषयों में फेल होना मतलब कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक गलती बहुत बड़ी भारी पड़ेगी आपके ऊपर। कैसे पॉसिबल, कैसे सर? मैं आपको बेटा बताता हूँ, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हिंदी विषय में फेल हुए तो सभी विषयों में फेल माने जाएंगे। अब चॉइस आप पर है कि आप हिंदी विषय में पास होते हैं या फेल। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये निर्णय आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप हिंदी विषय में फेल होना चाहते हैं, पास अगर पास होना चाहते हैं तो हमारे साथ आप पढ़िए ना सर, मन लगा के। हम तो यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम के प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, तो दिन आप लोग पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कोई इशू होगा मुझे बताइए दिल खोल के, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।